अपन ने सबसे पहले राठौड़ों की उत्पत्ति से शुरू करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले बात की थी कि जितने भी भाट साहित्यकार हैं वो राठौड़ों की उत्पत्ति हिरण्याकश्यप के वंशज बता देते हैं। जोधपुर राज्य का इतिहास इनको विश्वोत्मान के पुत्र वैदबल का वंशज बताता है। मैंने आपको बताया होगा कि जो बांकीदास की जो दयालदास की ख्यात है वो इनको ब्राह्मणों में एक बलराव नाम के ब्राह्मण का वंशज बताती है। कर्नल जेम्स टोड सूर्यवंशी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा चंद्रवंशी बताता है, और गोपीनाथ शर्मा इनको बदायूं वाली शाखा से जोड़ देते हैं। लेकिन इन सब में एक कॉमन फैक्टर है कि ये सब राष्ट्रकूट है। सिहा 1240 में पालीवाड़ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आता है। खेर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाता है। बिट्ठू पाली में सिया की क्या छतरी है। सिया के बाद आस्थान राजा बने जो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। उसके बाद राजा बने राव दुहड़, तो दक्षिण भारत से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लाते हैं, उसे नागणा बाड़मेर में स्थापित करवाते हैं। उसके बाद राजा बने राव मल्लीनाथ अपनी राजधानी मेवानगर लेके जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मेवानगर लेके जाते हैं। इन्हीं के कारण बाड़मेर के इस क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। इन्होंने मारवाड़ के अंदर एक विशाल हरिकीर्तन का आयोजन करवाया था और अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर खुद संत बन गए थे। इन्होंने फिरोज तुगलक के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 टुकड़ी सेना को हराया था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र जगमाल को नहीं बनाकर अपने भाई विरमदेव को बनाया था। विरमदेव मारोट के जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। उसके बाद उसका बेटा चूंडा राजा बनता है और उसका छोटा बेटा गोगादेव राठौड़ जो शेरगढ़ का सामंत था वो उनकी मृत्यु का बदला लेता है। चूंडा जब राजा बनता है तो इंदा प्रतिहारों ने अपनी पुत्री की शादी उनसे की और उन्हें मंडोर देज में दे दिया। चुंडा ने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाकर अपने छोटे बेटे काना को उत्तराधिकारी घोषित किया और अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। फिर अपन ने चुंडा के बारे में पढ़ा कि वो पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। चुंडा के बाद काना राजा बना, काना की मौत हो गई। सत्ता राजा बना, सत्ता को हटाकर 1427 में रणमल मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। रणमल 1438 में मेवाड़ में मारा जाता है। उसके बाद उसका पुत्र बीका जोधा वहां से भागकर बीकानेर के काहुनी नामक स्थान पर शरण लेकर 1453 में वापस मारवाड़ जीत लेता है। इसे हम राठौड़ों का 15 वर्षीय संघर्ष करते हैं और वो आवड़ मावड़ की संधि करता है। अपनी बेटी संगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से करता है। 1459 में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर करणी माता की सहायता से मेहरानगढ़ की स्थापना करता है। फिर हमने कहा कि इसे हम मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहते हैं। हमने कहा कि मारवाड़ का ये सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत कौन करता है? तो जोधा करता है। सामंत प्रथा की शुरुआत चुंडा करता है। संस्थापक राव सिंहा है, वास्तविक संस्थापक राव चुंडा है। फिर हमने जोधा के बारे में पढ़ा कि इसका एक बेटा बीका 1465 में बीकानेर चला जाता है। इसका एक बेटा दूधा मेड़ता चला गया था। फिर हम आगे बढ़े तो हमने कहा जोधा की एक मम्मी थी जिसका नाम था कोडमदेव, उसने कोडमदेसर तालाब बनवाया था। जोधा की एक पत्नी थी जिसका नाम था जशमादे हाड़ी, उसने रानीसर तालाब बनवाया था। फिर मैंने कहा जोधा की मृत्यु के बाद सांतल राजा बना, कोसाना के युद्ध में गुड़ले खां को मार देता। इस युद्ध में घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। खुद के नाम से सांतल में कस्बा बसाया था। सूजा के टाइम में बीका आक्रमण करता है। यहां से लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, नागणेची माता की मूर्ति और हड़बू जी की कटार अपने साथ लेकर चला जाता है। हालांकि इसमें समझौता जसमादे हाड़ी कराती है। सूजा के बाद मैंने बताया था उनका पोता राव गंगा राजा बनता है। उसके टाइम में सेवकी का युद्ध हुआ जिसमें मालदेव लड़ने जाता है और नागौर के दौलत खां को हरा देता है। ज्यादातर सामंत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। जोधपुर के पास सोजत और जोधपुर 2 ही परगने बाकी बचे थे। मैंने कहा गंगा को उसका पुत्र मालदेव मार देता है। मालदेव राजा बनता है जिसकी मम्मी पद्मा कुमारी सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। मालदेव ने, मैंने कहा कि उसे 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। मालदेव ने बादराजून के वीरा सिंधल, सिवाना के डूंगर सिंह और मेड़ता के विरमदेव, बीकानेर के कल्याणमल, बिलाड़ा के सिरवी, जैसलमेर वाले लूणकरण पर हमला किया, उससे फड़ौदी का क्षेत्र छीन लिया और खूब सारे से मैंने बाकी बता दिए थे। फिर अपन आगे बढ़े। अपन ने उनका मेड़ता के साथ पढ़ा कि विरमदेव को दरिया जोश हाथी के कारण युद्ध करता है, विरमदेव को हरा देता है। विरमदेव यहाँ से दिल्ली चला गया शेरशाह सूरी के पास। फिर वो बीकानेर के राव जस्सी पर आक्रमण करता है। 1541 में युद्ध होता है, पाएबा साहिबा का युद्ध। इस युद्ध में उनके दरबारी कवि आसानंद जी भाग लेते हैं और इस युद्ध में वो जैसी लड़ते हुए मारा जाता है। जैसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया और उसने अपने सेनापति कुंपा राठौड़ को बीकानेर की जिम्मेदारी दे दी। फिर अपन ने आगे बढ़ा, हमने इसका हुमायूं के साथ रिलेशन पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था हुमायूं मीर शमद, रायमल सोनी और अतका खां को इससे मिलने के लिए भेजता है। खुद जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुक जाता है, लेकिन मुल्ला सुर्ख के कारण इनके बीच में विवाद हो जाता है। वो विश्वास नहीं करके अमरकोट चला जाता है। फिर एक युद्ध हुआ जिसको अपन कहते हैं गिरिंह सुमेल का युद्ध, 5 जनवरी 1544 को। जैतारण का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि यह जगह जैतारण के पास पड़ती है। इसमें शेरशाह सूरी के 2 सेनापति विरमदेव और
कल्याणमल लड़ते हैं, मालदेव की तरफ से जेता और कुंपा लड़ते हैं और मालदेव जेता और कुंपा पे यकीन नहीं करता, सेना लेकर जोधपुर लौट जाता है। जलाल खान जलवानी शेरशाह सूरी की मदद के लिए आता है, शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है और वो कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। जोधपुर में ख्वास खान के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, ख्वास खान जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, मालदेव यहाँ से सिवाना चला जाता है। शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान के दौरान मर जाता है 1545 में, तो मालदेव वापस जोधपुर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। फिर हमने रूठी रानी पढ़ी, तो मैंने कहा इसका नाम उमादेव भटियानी था, जैसलमेर के राजा लूणकन भाटी की पुत्री थी। बारमली के कारण इनके मध्य विवाद हुआ, आजीवन अजमेर के तारागढ़ में रही, फिर गुंदोज चले गई, फिर केलवा में मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो गई, सती हो गई। फिर मैंने आसानंद जी बताया, आसानंद जी की किताबें बताई, मैंने कहा गोगाजी पेड़ी, बागा बारमली कवित, उमादेव भटियानी सॉरी बागा बारमली दोहा और उमादेव भटियानी कवित। फिर मैंने ईश्वरदास जी बताया, मैंने कहा देवियान हरिरास और हाला जालारी कुंडलिया किताब लिखी, हाला जालारी कुंडलिया को सुरसत से ही कहते हैं और ये हलवद काठियावाड़ी की क्या देती है, जानकारियां देती है। मैंने कहा मालदेव अपने दो बड़े पुत्रों राम और उदय सिंह को राजा नहीं बनाकर अपने तीसरे नंबर के पुत्र चंद्रसेन को राजा बनाता है। चंद्रसेन जब राजा बनता है, उसकी मम्मी का नाम स्वरूप कंवर था और राजा बनता है तो नाडोल में राम उससे लड़ने के लिए आता है, लोहावट में उदय सिंह उससे लड़ने के लिए आता है। वो अपने राम को गुंदोज, उदय सिंह को फड़ौदी पोखरण वाला क्षेत्र और रायमल को सिवाना वाला क्षेत्र दे देता है चंद्रसेन। जब उदय सिंह जब अकबर की शरण में चला जाता है तो अकबर हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजता है और हुसैन कुली खान जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। चंद्रसेन बादराजुन चला जाता है, चंद्रसेन बादराजुन से नागौर दरबार में भाग लेने के लिए जाता है, लेकिन अकबर से मीना मीना लौट जाता है। अकबर जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को बनाता है, राय सिंह बादराजुन पर अधिकार कर लेता है। कालांतर में 74 के अंदर राय सिंह वापस बीकानेर लौट जाता है क्योंकि उसके पिता की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। 74 में जब राय सिंह उधर लौटता है तो चंद्रसेन वापस हरकतें करता है, राय सिंह वापस आता है। राय सिंह इस बार सोजत के कल्ला राठौड़ को हरा देता है, सोजत जीत लेता है। वो सिवाना जीतने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। तो 1576 में शाबाज खान आता है, वो सिवाना जीतता है। 76 के अंदर ही जैसलमेर वाला हर्राई आक्रमण करता है, 1 लाख फदियों के बदले में पोखरण का क्षेत्र ले लेता है। इन्हीं किन्हीं झड़पों में अकबर का सेनापति जलाल खां मारा गया था। फिर हमने कहा कि चंद्रसेन बादराचूर्ण, सिवाना, काणुजा, पीपलू, सारण में ट्रेवल करता है और बेरिसाल नामक सिंचई नामक स्थान पर बेरिसाल नामक सामंत के जहर देने के कारण चंद्रसेन की क्या होगी, मृत्यु हो गई। मैंने इसकी उपाधियां बताई, मारवाड़ का भोला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का प्रदेशक और मारवाड़ का प्रताप। फिर मैंने नागौर दरबार के बारे में बताया कि 1570 में अकबर ने लगाया था, जिसमें अकबर का वास्तविक उद्देश्य तो राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करने था और प्रत्यक्ष उद्देश्य यह था कि वो अकाल रात कार्य के लिए आया है, अकाल रात कार्य के लिए शुक्र तालाब बनवाता है और अधीनता के तहत जैसलमेर का राजा हर्राई, बीकानेर का राजा कल्याणमल अपने 2 बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ और जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह उनके साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। अकबर चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1581 में जोधपुर को खालसा घोषित करता है, 83 तक जोधपुर को खालसा रखता है। 83 में जोधपुर को खालसा तोड़कर उदय सिंह को राजा बनाया गया। उदय सिंह प्रथम मुगलों की अधीनता करने वाला राजा था। इसने अपनी बेटी मानीबाई जोधाबाई का विवाह सलीम से किया, सलीम ने इसको जगत गुसाई की उपाधि दी और उसका जो बेटा था उसका नाम खुर्रम था। मैंने कहा उदय सिंह 1589 में सिवाना पर आक्रमण करता है, कल्ला रायमलोत वहां पर केसरिया करता है। उसकी पत्नी बानकमर जो अविवाहित महिला है वो जौहर करती है और पृथ्वीराज सिंह राठौड़ उनके मरसिए लिखता है। एकमात्र व्यक्ति है जिनके जीवित मरसिए लिखे गए। मैंने कहा इनके बाद जोधपुर में राजा बना सूर सिंह, उसको अकबर ने सवाई की उपाधि दी क्योंकि उन्होंने गुजरात अभियान के समय मुराद और दानियाल की क्या की थी, मदद की थी। और एकमात्र राजा है जो जहांगीर और अकबर दोनों के दरबार में क्या करता है, कार्य करता है। मैंने सूर सिंह के उनको सवाई की उपाधि का बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने बताया सूर सिंह के बाद राजा बने गत सिंह दल तम्मन की उपाधि दी इनको जहांगीर ने। जहांगीर और सांझा दोनों के साथ काम किया। आगरा में अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के प्रभाव में अपने बड़े बेटे अमर सिंह को राजा नहीं बनाकर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाते। अमर सिंह नागौर का राजा था, हम इसे कटार का धनी कहते हैं। 1644 के मथुरे की राड़ के युद्ध में लड़ता है। इसकी जानकारी हमें काशी छंगणी की किताब छत्रपति रासो से मिलती है। मैंने कहा मुगलिया दरबार में ये शाहबाज खान मीर बख्शी सलावत खान की हत्या कर देता है और अर्जुन दास गौड़ की सहायता से शाहजहां इसको मरवा देता है। शाहजहां ने आगरा किले का बुखारा दरवाजा बंद करवा दिया था। 1809 में जॉर्ज स्टील वापस इसको खुलवाकर इसका नाम अमर सिंह दरवाजा कर देता है। इसको कटार का धनी कहा जाता है, ये बात मैं बता चुका था। इसकी छतरी नागौर में है जो 16 खंभों की छतरी। फिर हमने जसवंत सिंह पढ़ा। जसवंत सिंह का संरक्षक राज सिंह कुंपावत था। इन्होंने मुगल उत्तराधिकार राज सिंह कुंपावत की इन्होंने छतरी बनाई थी जो कागा में सबसे अच्छी छतरी। इन्होंने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में 58 के अंदर धर्मत के युद्ध में जो मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है दारा की तरफ से लड़े। इसमें कासिम खान धोखा कर देता है, ये हार जाते हैं। इनकी पत्नी जसवंत लौटने पर दुर्ग के दरवाजे बंद करवा देती है। अगला युद्ध मिर्जा राजा जयसिंह इनका समझौता करवाता है। अगला युद्ध खजुआ वाला औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सुजा के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख के वहां से लौट के आ जाते हैं, याद रहेगी बात। इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह इनका वापस क्या करवा देते हैं, संबंध जोड़वा देते हैं। कालांतर में जसवंत सिंह यहाँ से दक्षिण भारत जाते हैं, मराठों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो उनको अफगानिस्तान भेज देते हैं। जमरूद का थाना नामक स्थान पर रहते हैं। काबुल से अनार के बीज लाते हैं। छत्राजी ने गहलोत के नेतृत्व में खेती करवाते हैं। जोधपुर में कागा उद्यान बनवाते हैं। उधर जसवंतपुर कस्बा बसा के आ चुके हैं। इनकी एक रानी, जमरूद के थाने में इनकी मौत हो गई। इनकी एक रानी थी जिसका नाम था अतिरंगदेव।
उसने जोधपुर के अंदर शेखावत जी का तालाब बनवाया था। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था जसवंत दे, उसने जोधपुर के अंदर कल्याण सागर बनवाया था और राय का बाग बनवाया था। इसकी कुछ किताबें बताई थी मैंने, भाषाभूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत। मैंने कुछ इनके दरबार के लोग बताए थे, जैसे नैणसी के बारे में नॉर्मल जानकारी, अपने भाई सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या कर दी थी। जोधपुर के प्रधानमंत्री रहे मुंशी देवी प्रसाद, इनको मारवाड़ का अबुल फजल कहता है, राजपुताने का अबुल फजल कहता है। 2 किताबें लिखी, नैणसी ख्यात जो पहले ख्यात है, एक संलग्न ख्यात है, मारवाड़ परगना विगत जो एकमात्र किताब है जो मारवाड़ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारियां देती है। इसको मारवाड़ का गजट कहते हैं, इस वजह से नैणसी गजेटियर कहलाता है। फिर मैंने किताब, एक आदमी बताया नर हरिदास, किताब लिखी अवतार चरित। फिर मैंने कवि बताया नवीन कवि, किताब लिखी नया निदान। फिर मैंने 2 व्यक्ति बताए, सूरत मिश्र और बनारसी दास। उसके बाद जसवंत सिंह के बाद हमने पढ़ा कि इनका एक बेटा पृथ्वी सिंह जो औरंगजेब के कारण मर गया था। इनके मरने के बाद इनके 2 बेटे जन्मे, अजीत सिंह और दलथम्मन। औरंगजेब जोधपुर को खालसा कर देता है और पृथ्वी सिंह राठौड़ को 36 लाख रुपए में जोधपुर बेच दिया। अजीत सिंह राजा बना, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में उसे कैद कर लिया गया। दुर्गादास राठौड़, गोरादाई और मुकुंदास खिंची उनको बचाकर यहाँ ले आते हैं। सिरोही के कालिंद्री नामक स्थान पर जयदेव पुरोहित के घर पर उन्हें रखा जाता है। फिर मैंने कहा कि दुर्गादास राठौड़ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाता है राज सिंह के साथ, अकबर से विद्रोह करा देता है। 1 जनवरी 1681 में अकबर को नाडोल के अंदर बादशाह घोषित कर देते हैं। उधर से जयसिंह शामिल था, लेकिन कालांतर में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन टूट गया और दुर्गादास राठौड़ अकबर को लेकर यहां से महाराष्ट्र चले गए। अकबर वहां से ईरान चला गया, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे और बेटी बुलंद अख्तर और सफेदुन्निसा को औरंगजेब को सौंप दिया गया ईश्वरदास नागर की गारंटी पर। ईश्वरदास नागर की किताब है फुतुहात आलमगिरी। मैंने आपको बताया था दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को औरंगजेब ने मनसबदारी ऑफर की, सिवाना, मेड़ता और जैतारण जैसी जागीरें ऑफर की, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। हालांकि किताबें कहती है कि उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। फिर मैंने बताया अजीत सिंह राजा बनते हैं 1708 में देवारी समझौते के बाद, और राजा बनते ही अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुख सियर के साथ कर देते हैं। अजीत सिंह की हत्या इनके पुत्र बख्श सिंह ने कर दी थी और इनकी चिता के साथ खूब सारे से जानवर जल के मर गए थे। और इन्होंने किताब लिखी दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रा दोहा, अजीत सिंह रा कवित और गुणभाषा चरित्र जैसी। फिर अजीत सिंह के बाद राजा बना अभय सिंह, जिनके टाइम में खजरली घटना हुई भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 1730 इंग्लिश कैलेंडर। इसमें अमृता देवी विष्णु 363 लोगों के साथ मारी जाती है और यह आदेश गिरधारी दास ने दिया था। मैंने कहा इसके स्मृति में स्मारक बनाया गया। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, 2 व्यक्तिगत है, 1 संस्थागत है। व्यक्तिगत में वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और संस्थागत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण। व्यक्तिगत में 50-50 हजार का इनाम है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में 1 लाख का इनाम है। फिर अपन आगे बढ़े और अपने दरबारी विद्वान पढ़े। मैंने एक व्यक्ति बताया करणीदान जी, मैंने कहा किताब लिखी सूरज प्रकाश विविध श्रृंगार। मैंने एक व्यक्ति बताया वीरबाण, मैंने कहा किताब लिखी राजरूपक। मैंने एक व्यक्ति बताया जगजीवन भट्ट, मैंने कहा 2 किताबें लिखी अजितोदय और अभ्योदय। फिर मैंने अभय सिंह के बाद मैंने बताया कि राम राजा बना, राम को जोधपुर की जनता ने स्वीकार नहीं किया। फिर 51 में बख्श सिंह इधर आता है, बख्श सिंह को भी स्वीकार नहीं किया। फिर विजय सिंह राजा बनता है और विजय सिंह राजा बनते ही जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा देता है अपने खोखर सैनिक के साथ। फिर तो डांगा के युद्ध में ये मारा जाता है, हार जाता है और 2 सेनापति आते हैं उधर से, मारजी सिंधिया और डी बॉय सांबर की संधि कर लेता है। अजमेर दे के समझौता हो जाता है। गुलाबराय इसकी पासवान थी जिसका शासन में हस्तक्षेप था, तो उसे मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। उसने जोधपुर के अंदर गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। उसके बाद उसका पोता राजा बनता भीम सिंह। भीम सिंह की कुछ समय बाद मौत हो जाती है, लगभग 10 साल का शासनकाल रहा। उसके बाद राजा बनता मान सिंह। मान सिंह देवनाथ के आशीर्वाद से राजा बना था। जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण करवाता है। नाथ चरित्र नाम की पुस्तक लिखता है। मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाता है। इसको सन्यासी राजा कहा जाता है। इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। इसने अप्पा साहब भोसले को शरण दी थी, जिसके खिलाफ 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भाग नहीं लेता है। इसने 1839 में इसी के टाइम में नाथों ने जोधपुर के अंदर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और सदरलैंड नामक अधिकारी ने इस विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। मैंने बांकीदास जी बताए थे, बांकीदास जी की ख्यात बताई थी, मैंने कुकवि 32 बताई थी, दादार बावनी बताई थी, मैंने गीत बताया था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर।